हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी जो पेपर हुआ था 67 बीपीएससी मेंस में, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शनल पेपर है जो कि 7 तारीख को कंडक्ट किया गया था। 3 आवर का समय मिलता है, 3 घंटे का, जो कि टोटल 300 मार्क्स अटैम्प्ट करने होते हैं। ये जो पेपर था ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड था, पहला सेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन 2। दोनों सेक्शन में जो 5 ऑब्जेक्टिव को मतलब 5 कंपलसरी क्वेश्चन थे जो कि 10-10 मार्क्स के थे, और 2 ऑप्शनल क्वेश्चन थे, और सेम सेक्शन 2 के साथ भी था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के आए। तो देखिए, पहला जो था इसमें था कि राइट अ डिटेल ऐसे एक्सप्लेनिंग ईच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट गिवन बिलो। तो आपको एक छोटा पैराग्राफ मतलब कि छोटा 1 पेज या 1.5 पेज का आंसर लिखना था। तो पहला क्वेश्चन था द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, वैश्यताओं की समस्या, ये था। दूसरा था मिडिल रेंज थ्योरीज, ठीक है। फिर जिसे हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती सिद्धांत। फिर तीसरा था सेकुलरिज्म, जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऐच्छिक संगठन, ठीक है। और फिर था डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, ठीक है। तो टोटल 5 टॉपिक्स थे जिस पे आपको लिखना था। द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मिडिल रेंज थ्योरी, सेकुलरिज्म, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये ऑप्शनल था, आप मतलब कि आपको क्वेश्चन 2 में चाहे ये लिख सकते एक, या फिर एक और अगला क्वेश्चन है वो लिख सकते थे। तो इसमें था व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन, आपको धर्म से क्या समझ आता है। फिर कंपेयर द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मार्क्स वेबर रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। इनइक्वालिटी बताना था, मतलब असमानता, और स्तरीकरण में अंतर बताइए। फिर द डिस्कस द थियोरेटिकल अप्रोचेस टू स्टडी द स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि जो स्तरीकरण है उसके उसके उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको क्या थियोरेटिकल अप्रोच लगाना होगा वो बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द बेसिस एंड टाइप्स ऑफ पावर, authority and legitimacy. In what manner the masses of democracy are more powerful than the masses in totalitarian society, ठीक है। यहाँ आपको बताना था कि मतलब जो पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी है उसका बेस और टाइप्स क्या है, और किस मैनर में जो मासेस डेमोक्रेसी में है वो ज़्यादा पावरफुल है टोटेलियन सोसाइटी से, ठीक है। फिर इसमें ऑप्शन में चाहे आपको और करके था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सोशल चेंज, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। आपको इसमें डिफरेंस बताना था कि सोशल चेंज, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या अंतर है, मतलब सामाजिक परिवर्तन, विकास और आधुनिकीकरण, ठीक है। फिर क्रिटिकली इवेलुएट द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, आपको क्रिटिकली इवेलुएट करना था जो सोशल चेंज है उसका फंक्शनल थ्योरी क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेक्शन 2 है, इसमें है कि आपको फिर 5 टॉपिक दिया गया जिसमें आपको ऐसे लिखना था। पहला था इस्लामाइजेशन, दूसरा था पॉलिटिकल एलाइट्स इन बिहार, फिर है मॉडर्नाइजेशन इन बिहार, फिर है बिरसा मूवमेंट, फिर है अर्बन नेबरहुड, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं कि इस्लामीकरण, बिहार में राजनीतिक अभिजन, फिर बिहार में आधुनिकीकरण, फिर बिरसा आंदोलन और नगरीय पड़ोस। फिर जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये है कि डिस्कस द सोशल कल्चर डायनेमिक्स इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का विवेचन कीजिए, ठीक है। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इट, कि इसमें जो जो इसका कंटिन्यूटी और चेंज का जो फैक्टर है आपको वो बताना था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये व्हाट इज कास्टिसिज्म, मतलब जातिवाद क्या है। फिर डिस्कस द राइजिंग ट्रेंड्स इन इंटर कास्ट रिलेशन इन बिहार, मतलब बिहार में अंतर जाति संबंधों की उभरती प्रवृत्तियों की विवेचना करना था, ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि डिस्कस द सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, की सोशल कंसिक्वेंस क्या था, ठीक है, जो भूमि सुधार हुआ था भारत में उसका सामाजिक परिणाम क्या था। फिर व्हाट आर द न्यू स्ट्रैटेजीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास की नई रणनीति क्या है, ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन इन बिहार, डू यू थिंक दैट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी विल सॉल्व द इशू मीनिंगफुली, हाउ और वाई नॉट, ठीक है। तो आपको बताना है कि हायर एजुकेशन का प्रोस्पेक्ट और प्रॉब्लम क्या है, और जो नया एजुकेशन पॉलिसी है क्या इसे सॉल्व कर पाएगा।
तो ये आपका जो सोशोलॉजी ऑप्शनल था उसका आपका ये पेपर था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।